भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग श्लोक 1 से 2। अर्जुन उवाच किं तद ब्रह्मा किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तं धिदैवं किमुच्यते अध्यज्ञः कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत अधिदैव क्या कहलाते हैं। हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और यह शरीर में कहां स्थित है, और संयमित मन वाले लोग मृत्यु के समय आपको कैसे जान सकते हैं। श्री कृष्ण की गहन और अद्वैत ज्ञान की बातों को सुनकर अब अर्जुन का मन ऊंचे और गहरे प्रश्नों से भर गया है। युद्ध भूमि में खड़े होकर भी अब वह तलवार से नहीं, सोच से लड़ रहे हैं, जीवन के रहस्यों को जानने के लिए। वह पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, यानी वह शाश्वत सत्य जो न जन्म लेता है न मरता है, जो हर चीज के पीछे है, वह असली सत्ता क्या है। फिर वह पूछते हैं, आध्यात्म क्या है, वह आत्मा क्या है जो शरीर बदलती है पर स्वयं कभी नहीं बदलती। अर्जुन आगे जानना चाहते हैं, कर्म क्या है, क्या सिर्फ कोई काम करना ही कर्म है या इसके पीछे कोई और गहरा नियम चलता है जो जीवन को दिशा देता है। वह यह भी पूछते हैं, अधिभूत और अधिदैव क्या है। यह जो शरीर और संसार हम देखते हैं, जो पैदा होते हैं और मर जाते हैं, यह क्या है। और जो अदृश्य शक्तियां जैसे समय, प्रकृति, बुद्धि इसे चलाती हैं, उनका क्या रहस्य है। अर्जुन के ये प्रश्न सिर्फ जिज्ञासा नहीं बताते, ये उस खोज का संकेत हैं जो हर सच्चे मनुष्य को अपने असली स्वरूप तक पहुंचाती है। श्री कृष्ण यह देखकर प्रसन्न है, क्योंकि अर्जुन अब बाहर नहीं, भीतर की ओर देखना शुरू कर चुके हैं। यही है सच्चे अध्यात्म की शुरुआत, जब मनुष्य पूछने लगता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा। इसके बाद अर्जुन एक और गहरा प्रश्न पूछते हैं, जिसे हर साधक अपने भीतर कहीं न कहीं पूछता है। हे मधुसूदन, जीवन के अंतिम क्षण में आपको कैसे जाना जा सकता है। मृत्यु के समय कोई व्यक्ति अगर आपको जान ले तो क्या वही मुक्ति है। वह पूछते हैं, आपने कहा था कि अधियज्ञ भी आप ही हैं, तो वह अधियज्ञ कौन है और शरीर के भीतर कहां स्थित हैं। यह सवाल केवल दर्शन का नहीं है, यह जीवन की तैयारी का सवाल है। अर्जुन जानना चाहते हैं कि योग, भक्ति और गीता के सारे उपदेश मृत्यु के क्षण में कैसे सहारा बनते हैं। वह मानते हैं कि जिसका मन संयमित है, जो भीतर से स्थिर है, वह शायद ऐसा कर सके, पर कैसे, यही वह जानना चाहते हैं। और अब यहां से श्री कृष्ण वह अद्भुत सत्य बताते हैं कि मृत्यु के समय जिस चीज का स्मरण होता है, उसी को आत्मा प्राप्त करती है। यही है इस अध्याय का मूल संदेश, कि जीवन का हर क्षण हमें उसी अंतिम क्षण के लिए तैयार कर रहा है।